नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। साथियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बिना किसी देरी के बेल आइकन दबा दें। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। खास इसलिए क्योंकि आज हम कुछ मोटे मोटे मुद्दे हैं उन पर बात करेंगे। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में जो सबसे मोटा मुद्दा है वो है परिणाम का, कि फाइनल परिणाम में देरी क्यों हो रही है और आखिर कब तक जारी हो जाएगा। जैसा कि अखबार या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर दो चार जो नेता लोग हैं उनकी माने तो जो परिणाम है उसके आने की जो संभावना है वो इसी महीने में है। मतलब नवंबर के अंत तक जो है रिजल्ट आने की संभावना है। तो क्या साथियों ऐसा रियल में होने वाला है, इसके ऊपर बात करेंगे। ग्राम विकास अधिकारी का परिणाम अभी तक आया नहीं है, जबकि उसका दस्तावेज सत्यापन करीब करीब 1.5 महीने पहले हो चुका है। तो आखिर जब ग्राम विकास अधिकारी का परिणाम, जिसे पहले से ही प्राथमिकता दी जा रही है, ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती को कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती से ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है, चाहे रिजल्ट की बात करो, चाहे दस्तावेज सत्यापन की बात करो, चाहे फाइनल परिणाम की। तो जब उसी में इतना देरी हो रही है तो यकीन मानो साथियों, अभी आपको कंप्यूटर अनुदेशक के फाइनल परिणाम के लिए थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। कल मैंने देखा कि सभी साथियों ने मिलकर जो है सोशल मीडिया पे एक जो है ट्विटर पे कैंपेन चलाया और हैशटैग बीसीआई रिजल्ट जारी करो, कंप्यूटर अनुदेशक फाइनल रिजल्ट जारी करो, जो हैशटैग थे उनको ट्रेंड में ला दिया। तो आखिर ये आप सभी युवाओं की जो है ताकत थी, जिस वजह से आपने जो है मतलब जो है इसको नंबर 1 ट्रेंड पे ला दिया। साथियों, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है कि फाइनल रिजल्ट कब तक आ जाएगा, और उसके साथ ही फाइनल रिजल्ट से ही जुड़ी हुई दूसरी जो बड़ी बात है वो है ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी। आखिर क्या है ना कि कंप्यूटर अनुदेशक में जो जिनका चयन हो चुका है, दस्तावेज सत्यापन करवा चुके हैं, अब वो ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। तो ये जो बीच का समय है ये एक तरह से उनके लिए वेस्ट ऑफ टाइम जा रहा है, उनको व्यर्थ जा रहा है। वो दिन भर उठते, मतलब सुबह उठते हैं और यही ख्याल रहता है कि आज क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, क्योंकि वो कोई दूसरी जॉब कर नहीं सकते या फिर कोई दूसरा काम कर नहीं सकते। तो साथियों, कहीं ना कहीं उनकी जो मनोदशा है वो थोड़ी सी उस कंफ्यूजिंग टाइप की है कि आखिर कब तक उनको ज्वाइनिंग हो जाएगी और कब वो जो है अपनी एक रेगुलर लाइफ में एंटर कर जाएंगे। तो साथियों, ये मनोदशा हर उस कैंडिडेट के साथ हो रही है जिसका चयन हुआ है। बहुत सारे साथी जो है अभी शिथिलता की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो शिथिलता को लेकर भी हम बात करेंगे कि आखिर शिथिलता क्यों जरूरी है या फिर क्यों जरूरी नहीं है। क्या शिथिलता एक जायज मांग है या नाजायज मांग है, इसको लेकर बात करेंगे। और जो तीसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, अभी 2-4 दिनों में जो है वो 2-4 दिन पहले आपने देखा होगा ट्विटर पे बहुत ज्यादा उसको लेकर बात भी हो रही थी, और वो है मुद्दा 30% बोनस वाला। तो 30% बोनस का जो मामला है वो क्या है, इन तमाम बातों को लेकर हम बात करेंगे। तो एक एक करके शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले आप सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखा करें। अभी जो है बहुत सारे र्यूमर्स मार्केट में फैल रहे हैं, बहुत सारी जो अफवाहें हैं वो मार्केट में फैल रही है। तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको उन अफवाहों से दूर रख सकूं और सत्यता से, मतलब वास्तविकता से आपको रूबरू करवा सकूं। तो सबसे पहले बात करेंगे 30% बोनस क्या है। ये जो मामला है, सबसे पहले तो इस मामले की तह में हम जाएं तो ये मामला है उन कंप्यूटर ऑपरेटर्स, एक तरह से उन्हें कंप्यूटर शिक्षक नहीं कहा जा सकता। कंप्यूटर शिक्षक इसलिए नहीं कहा जा सकता साथियों, क्योंकि वो एक टेंडर या फिर एक ठेके पर उनको जो है ज्वाइनिंग करवाई गई थी। 2001 में कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा एक योजना लाई गई आईसीटी, ठीक है। उसी आईसीटी योजना के तहत जो है जो स्कूलें थी, करीब करीब 4,500 के आसपास जो स्कूलें हैं, उनमें जो है एक एक कंप्यूटर ऑपरेटर की जो है नियुक्ति करवाई गई कि वो जो है बच्चों को कंप्यूटर सिखाएगा। अब जैसा कि मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि साल 2009 में जब मैं 10th क्लास में था, तो उस समय हमारे स्कूल में, जो सरकारी स्कूल थी, वहां पे भी एक टीचर हुआ करता था जो हमें 2 महीने में एक बार मौका मिलता था कंप्यूटर लैब में जाने का, और वहां पे हमें दर्शन करवाए जाते थे कंप्यूटर के। कंप्यूटर पढ़ाया नहीं जाता था, केवल और केवल दर्शन करवाया जाता था। वही स्थिति आज है। तो अब वो जो लोग हैं जो उस योजना के तहत ठेके पे लगे हुए थे, मतलब कि उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगाया गया था, वो अब मांग कर रहे हैं कि जो ये कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती आई है, जिसमें बीटेक
और बीसीए और पीजीडीसीए और एमटेक मतलब इस ग्रेजुएशन के जो छात्र हैं उनकी मतलब जो एलिजिबिलिटी है उनकी वो मांगी गई है। इस लेवल की भर्ती में उनको जो है 30% कोटा दिया जाए, 30% बोनस दिया जाए, कोटा नहीं बोनस दिया जाए। अब 30% बोनस का मतलब आप समझेंगे कि अगर आपका पेपर 100 नंबर का है तो 30% जो अंक है वो तो उन्हें बोनस के रूप में दिया जाए, ये उनका मानना है। क्यों? क्योंकि वो पहले से यहां कार्यरत है। जब वो कार्यरत थे तो उनकी योग्यता क्या मांगी गई थी? उनकी कोई योग्यता मांगी नहीं गई थी। उन्हें केवल जो कंप्यूटर है उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए थी, और वो है जो है कहीं ना कोई किसी जानकारी के थ्रू लग गए थे। जैसे कोई जो प्रिंसिपल है उसके रिश्तेदार में हो तो उसने वैसे लगवा दिया, या फिर जो योजना आई थी उसमें जो है मतलब कोई फिक्स वो नहीं था कि आपके पास बीटेक होनी चाहिए या बीसीए होनी चाहिए। वहां पे था कि अगर आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भी है तो आप जो है उनको ज्वाइन करवा दें। ना कोई लिखित परीक्षा हुई थी, ना ही कोई साक्षात्कार हुआ था। केवल और केवल जो है योजना के तहत जो है उनको टेम्परेरी भर्ती की गई थी। अब 2001 से वो जो कंप्यूटर ऑपरेटर थे वो वर्क कर रहे थे, और धीरे धीरे जो है गवर्नमेंट चेंज हुई तो साल 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उन्होंने उन जो शिक्षक थे उनको जो है थोड़ा सा मतलब बाहर का रास्ता दिखा दिया, उनको हटा दिया। जब उनको हटा दिया और अब कंप्यूटर की जो भर्ती आई है तो उनकी मांग ये है कि क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट ने उनको जो है नियुक्ति दी थी, कांग्रेस गवर्नमेंट ने उनको जो है अपॉइंट किया था, तो अब कांग्रेस गवर्नमेंट अगर नई भर्ती ला रही है तो उसमें उनको 30% कोटा दे। एक महानुभाव का वीडियो मैंने देखा, वो ये मतलब कंप्यूटर शिक्षक संघ है कोई, उसके जो है वो अध्यक्ष है, तो उनकी ये मांग है और उन्होंने जो है इसको लेकर ज्ञापन भी दिया, बहुत सारे प्रदर्शन भी किए, और ये मामला मई 2022 में जो है थोड़ा सा तूल पकड़ा। उस समय जो है फिर काफी बेरोजगार जो अभी के युवा साथी हैं जिन्होंने कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में एग्जाम दिया है वो इकट्ठे हुए और उनका विरोध किया, और फिर जो है कोर्ट के माध्यम से जो है उनको चैलेंज किया। अब फिलहाल जो है जो कंप्यूटर से मतलब जो 30% बोनस वाले हैं उन्होंने क्या है मतलब हाई कोर्ट में जो है अपील की है, और उसी अपील की अब 3 दिसंबर को सुनवाई है। अब जब 3 दिसंबर को सुनवाई है तो ये जानकारी साझा की एक महोदय है TN शर्मा, उन्होंने ये जानकारी साझा की। जब उन्होंने जानकारी साझा की तो एक बार से फिर ये मुद्दा जो है सोशल मीडिया पे ट्रेंड में आ गया। अब मुद्दा ये है कि सभी जो विद्यार्थी हैं अभी वो मांग कर रहे हैं कि जो अटॉर्नी जनरल है उनको उनके खिलाफ उतारा जाए और उनकी जो मांग है, उनकी जो अपील है उसको खारिज करवाया जाए। तो साथियों, हम सभी ने जो है अपील की है, हम सभी ने मांग की है, और आई होप कुछ ऐसा ही होगा। अब क्या होगा वो 3 दिसंबर के बाद में जो कुछ होगा हम आपको बताएंगे, मगर जो 30% का बोनस है उसको लेकर ये मामला है। अब आप ये बात समझेंगे कि जो आज का ये जो पेपर था कंप्यूटर अनुदेशक का पेपर, इसमें 30% की वो मांग कर रहे हैं। 30% बोनस का मतलब समझते हो, जहां पर 3 अंक को लेकर लोग शिथिलता को लेकर 38 दिनों से बेरोजगार, जो 38 दिनों से जो गुजरात में आंदोलन कर रहे हैं, इधर उधर आंदोलन कर रहे हैं, तमाम नेताओं से संपर्क कर रहे हैं केवल और केवल 3-4 नंबर की शिथिलता के लिए, वहां पे आप सोचिए वो 30% का जो बोनस मांग रहे हैं तो क्या उनको बोनस मिल जाएगा? तो साथियों, यहां पर आपको एक चीज मैं साफ साफ क्लियर कर दूं कि 30% बोनस जैसी कोई चीज होने ही नहीं वाली। जहां पर उनको सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पे उनको जो है मतलब लगाया गया था, और टेम्परेरी लगाया गया था, एक योजना के तहत लगाया गया था। मगर अब जैसा कि राजस्थान गवर्नमेंट ने जो है बाकायदा बिल्कुल नियमित तौर पर एक भर्ती करवाई है और 10,157 पदों पर भर्ती करवाई है, और वहां पे उन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है, अच्छे लेवल का पेपर बनाया है, तो वहां पे किसी को भी 30% नंबर देना या खैरात बांट देना ये बिल्कुल भी ना तो शोभा देने वाली बात है, ना ही तो सरकार को शोभा देगी, और ना ही हम ऐसा होने देंगे। जहां पर लड़ाई एक एक क्वेश्चन को लेकर हो रही है वहां पे 30% किसी को बोनस मिल जाना या फिर हम उस चीज को स्वीकार कर लेंगे, तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला, इम्पॉसिबल चीज है। 3 दिसंबर को देखना ये है कि सुनवाई क्या होती है, क्या आगे फैसला आता है, मगर हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। इस बात को आप ध्यान में रख लेना। यहाँ पे वही मतलब जो है जिसमें क्वालिटी होगी वही जो है नियुक्ति लेगा, और वही मतलब उसका हकदार भी है। तो ये बात थी 30% बोनस को लेकर। अब 30% बोनस का जो मामला है
वो मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट बात आ जाती है फाइनल रिजल्ट की। साथियों, फाइनल रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? जैसा कि आप सभी के दस्तावेज सत्यापन है वो 7 नवंबर तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब इन दिनों क्या है, आरएसएम एसएसबी के पास बहुत ज्यादा वर्कलोड है। जो वन रक्षक हो, चाहे वनपाल हो, चाहे फिर पीटीआई का दस्तावेज सत्यापन हो, या फिर प्रयोगशाला सहायक का दस्तावेज सत्यापन हो, बहुत सारे वर्कलोड उनके पास ऑलरेडी पेंडिंग में है। ठीक है साथियों, तो आपका जो दस्तावेज सत्यापन हुआ है वो 7 नवंबर को हुआ है। अब 7 नवंबर को लेकर अगर जो मिनिमम भी उनको जो टाइम लगेगा दस्तावेज की चेकिंग करने में, फिर जो एब्सेंट लिस्ट होगी उसको जारी करेंगे, और जो एब्सेंट रहेंगे उनको फिर से मौका दिया जाएगा डीवी का, और इन सब में जो है करीब करीब 5 से 10 दिन तो निकलेंगे ही। लेकिन अभी आपने देखा होगा अभी तक तो जो एब्सेंट लिस्ट है वो भी जारी नहीं हुई है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या बिना एब्सेंट लिस्ट के सीधे परिणाम आ जाएगा? आज तक तो किसी भर्ती में ऐसा हमने देखा नहीं है, और शायद हो सकता है कि बोर्ड की मंशा कुछ और हो, तो ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। मगर जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से तो यही है कि सबसे पहले एब्सेंट लिस्ट आएगी और उसके बाद जो है फाइनल परिणाम आएगा। अब फाइनल परिणाम कब तक आ जाएगा? तो फाइनल परिणाम की मैं फिर बता रहा हूं साथियों, इस नवंबर के माह के अंत की बात कर रहे हैं सब, लेकिन इस माह के अंत तक आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। ये जो रिजल्ट है ये नेक्स्ट मंथ ही आएगा। हो सकता है नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में आए, मगर इस महीने आना तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल लग रहा है। आज 19 नवंबर हो चुकी है, यानी आज सैटरडे है, कल 20 नवंबर यानी संडे है, उसके बाद में 21 को लेकर और फिर से वही 6 दिन बचेंगे और फिर से 2 दिन की छुट्टियां जाएगी। तो इसका मतलब इन 6 दिनों में केवल और केवल ग्राम विकास अधिकारी का ही परिणाम जारी किया जाएगा। जब ग्राम विकास अधिकारी का परिणाम जारी किया जाएगा तो आप देखेंगे 20 को संडे है और जो नेक्स्ट संडे पड़ेगा वो 28 को पड़ेगा, 27 को पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि 27-28 की फिर से छुट्टी आ जाएगी और फिर उन 2 दिनों में कुछ रिजल्ट नहीं आने वाला। इसका मतलब जो फाइनल परिणाम आएगा वो कब आएगा? या तो 4 दिसंबर या 5 दिसंबर। तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही आपका परिणाम आएगा। इस बात को आप पहले से समझ जाएंगे तो शायद हो सकता है कि आपको उस चीज की चिंता नहीं रहेगी। जब कुछ चीज हमें पहले से पता होती है कि ये तब होना है तो फिर हम थोड़ा सा आश्वस्त हो जाते हैं कि वो दिन आएगा तब होगा। मगर अभी बहुत सारे साथी हैं वो थोड़ा सा चिंतित है। चिंतित इसलिए भी है क्योंकि दूसरा मुद्दा जो है वो हवा पकड़ रहा है। दूसरा मुद्दा क्या है? शिथिलता वाला। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो शिथिलता वाले हैं शिथिलता की मांग कर रहे हैं और सरकार जो है प्रेशर में आके उनको शिथिलता दे देगी, और शिथिलता देने से क्या होगा, वो भी किसमें मतलब उनको जैसे उनको शिथिलता मिलेगी तो फिर शिथिलता मिलते ही जो है उनका भी डीवी करवाया जाएगा, और डीवी करवाने के बाद में उनको भी जो पहले से सेलेक्ट हो चुके हैं उनमें शामिल कर दिया जाएगा, और इस वजह से जो है थोड़ी सी प्रोसेस लंबी हो जाएगी। बहुत सारे जो साथी लोग हैं वो ऐसा सोच रहे हैं। मगर साथियों एक बात तो मैं पहले से क्लियर कर देता हूं, जहां तक 99.99% संभावना नहीं, जो हकीकत है वो यही है कि किसी प्रकार की कोई शिथिलता नहीं मिलने वाली। शिथिलता मिलने के जो चांस है वो 0.1% है। मतलब कोई चमत्कार ही होगा अगर शिथिलता मिलती है, और शिथिलता मिलना मतलब देना सरकार के हाथ में है। मगर उसके विरोध में उतरने वाले पहले से ही बहुत सारे संगठन बन चुके हैं, बहुत सारे साथी उतर चुके हैं। वो इसलिए उतर चुके हैं क्योंकि वो कोई ना कोई जो है वो लास्ट ईयर के स्टूडेंट है, वो अब तैयारी करेंगे, और या फिर उन्हें लगता है कि जो अब अगर नई वैकेंसी आएगी तो उनको मतलब वो उनके लिए फायदेमंद होगी, उनमें वो जो है तैयारी करके और ज्वाइनिंग लेंगे। तो साथियों शिथिलता को लेकर तो बहुत लंबी लड़ाई है। शिथिलता यूं ही नहीं मिलेगी। ठीक है साथियों, तो शिथिलता के लिए तो बहुत सारी मतलब न के बराबर संभावना है। अब शिथिलता, आप थोड़ा सा एक बात बताइए, शिथिलता आज से पहले आपने सुनी थी? कुछ भर्तियां जैसे भी रेडियोग्राफर हुई, लैब टेक्नीशियन हुई, इनमें भी तो जो है पद थोड़े से खाली बच गए थे। राजस्थान पुलिस में 2016 के आस जो भर्ती हुई थी, पुरानी भर्ती हुई थी, उसमें मेरा एक मतलब नेबर लगा था, और उस जो पड़ोसी था मेरा, उस समय उसने कहा था कि 50 सीटें तो टोंक जिले से खाली गई थी, जो कि आज टोटल सीटें नहीं आती। उस समय 50 सीटें, उस समय 14,000 वैकेंसी आई थी, उस दौरान 50 सीटें खाली चली गई थी। तो आप समझेंगे जब सीटें खाली पहले भी गई है तो इसका मतलब यह है कि शिथिलता जब पहले नहीं दी गई तो अब कहां से देंगे, और अगर आज दे देते हैं तो अभी मैं एक दिन अखबार में पढ़ रहा था कि अगर शिथिलता यहां मिलती है
तो फिर जो पीटीआई भर्ती हुई थी उसमें भी शिथिलता देनी पड़ेगी, वहां भी कुछ संख्या में जो है पद खाली बच गए हैं, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। तो साथियों आपको थोड़ी सी स्थिति समझनी पड़ेगी कि सरकार जो है वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे वो खुद ही जो है मतलब नए विवादों में आ जाए या फिर नई मुसीबत को खुद ही पैदा कर ले। शिथिलता पैदा कहां से हुई, शिथिलता का जो है वो आया कहां से, हुआ ऐसा साथियों कि बहुत सारे जो नेता लोग हैं वो मौका परस्त होते हैं, वो मौका ढूंढते रहते हैं। जब कंप्यूटर अनुदेशक का रिजल्ट आया तो उन्हें मतलब हर आदमी को अपनी एक नेतागिरी चमकानी होती है, और जब उनको नेतागिरी चमकानी होती है तो उस दौरान वो मुद्दा ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से वो भीड़ इकट्ठी कर सके। तो उन्हें उस दौरान पता चला कि एक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में कुछ वर्ग ऐसा है जो 3 से 4 हजार संख्या का वर्ग है, और वो जो वर्ग है वो इस रिजल्ट में 1-2 नंबर से रह रहा है, 1-2 नंबर से फेल हो रहा है। तो साथियों उन्हीं लोगों के मतलब उस जो मजबूरी थी, जो उनकी नौकरी पाने की चाह थी, या फिर वो जो 1-2 नंबर की जो कमी रह गई थी, उसी चीजों का गलत फायदा उठाते हुए उनके दिमाग में एक चीज पैदा की गई कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो कहीं ना कहीं मैं तुम्हें शिथिलता दिलवा दूंगा। ठीक है साथियों, जबकि ये जो नियम बना था 2021 में, जो भर्ती नियम बना था जिसमें 40% अंक की बाध्यता रखी गई है, वो क्यों बना था? क्योंकि इससे पहले हमने बहुत सारे विवाद देखे थे जहां पे -1 नंबर वाली एक महिला थी, वो लेक्चरर थी, जिसके 2 नंबर आ रहे हैं, वो गणित का टीचर है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस आए ना, तब जाके जो ये है एक नियम लाया गया कि 40% अंक तो लाना ही जरूरी है। और ये 40% अंक बाद में नहीं लाया गया, वैकेंसी आने के बहुत पहले से था, वैकेंसी आने से पहले था, और नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन था। तो अब ये रोना जो है वो एक्चुअली क्या है ना कि ये शिथिलता की लड़ाई जो है एक राजनीति के तहत जो है पैदा की गई है, ताकि वोट बैंक की राजनीति की जा सके, एक तरह से भीड़ की राजनीति की जा सके। तो उन्हीं मासूम युवाओं के साथ जो है एक तरह का छलावा किया जा रहा है। वो अभी नहीं समझेंगे। अगर मैं ये बात बोल रहा हूं तो कहीं ना कहीं उनको बुरी लगेगी, कमेंट में भी 2-4 गालियां देंगे ही सही, और सीधी सी बात है वो देते आए हैं। मगर साथियों एक बार फिर बता रहा हूं मैं, आपके साथ जो है जो भी युवा साथी शिथिलता की मांग कर रहे हैं उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। आप यकीन मानो, आपको हो सकता है कि ये जो नेता लोग हैं ये चुनाव के दौरान मतलब चुनाव आ रहे हैं इस वजह से आपकी हाँ में हाँ मिला देते हो, आपके लिए ट्वीट कर देते हो या फिर आपको आश्वासन देते हो, लेकिन शिथिलता मिलना न के बराबर है, नहीं मिलेगी। इस बात की वास्तविकता को आप स्वीकार जितना जल्दी कर लेंगे आपके लिए उतना ही फायदेमंद होगा। साथियों नई भर्ती में जुड़ जाओ, इसकी जगह शिथिलता की मांग की जगह अगर आप नई भर्ती की मांग करते तो शायद हो सकता था अब तक संस्कृत विभाग हो या फिर ये जो बचे हुए पद है इसी की नई भर्ती आ चुकी होती। मगर साथियों आपने अपने ही पैरों पे जो है कुल्हाड़ी मार के और इस भर्ती को थोड़ा सा विवादों में लाने की कोशिश कर दी है। हालांकि होना वही है कि नई भर्ती ही आएगी, इसी से सरकार को भी फायदा है, इसी से जो नए युवा है उनको भी फायदा है, और इसी से जो है वोट बैंक की राजनीति भी हो जाएगी। तो साथियों शिथिलता तो मैं फिर बता रहा हूं, एक बात बोलते हैं सभी की पद खाली है इसलिए भर दो, तो एक बात मुझे याद आती है कि ऊंट की गर्दन लंबी है तो काटने के लिए थोड़े है, ऊंट की गर्दन लंबी है तो काटने के लिए थोड़ी है, सीटें खाली है तो भाई बांटने के लिए थोड़ी है। तो थोड़ा सा आपको भी समझना पड़ेगा, ये खाली सीटों का जो आप बोल रहे हैं कि सीटें खाली है, तो खाली सीटों पर दोबारा वैकेंसी लाई जा सकती है और लाते हैं और आती है वैकेंसी, ऐसा पहले भी हुआ था। तो शिथिलता की मांग को लेकर तो जो है आप केवल और केवल अपना समय जहां मतलब उसको वेस्ट कर रहे हैं, समय को वेस्ट कर रहे हैं। इससे अच्छा अगर आप मतलब नई भर्ती के लिए आंदोलन करते या फिर नई भर्ती के लिए अपनी तैयारियों में जुटते तो शायद हो सकता है, क्योंकि आप 1-2 नंबर से रहे हैं, इसका मतलब है जो नेक्स्ट भर्ती आएगी उसमें आप बिल्कुल बाजी मारे। बहुत सारे साथी बोल रहे हैं कि जो कंप्यूटर अनुदेशक है वो थोड़ा सा मतलब कंप्यूटर टीचर के बराबर का लेवल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल टीचर अलग होता है और इंस्ट्रक्टर अलग होता है, अनुदेशक अलग होता है। इस बात को लेकर मैं पहले ही बहुत तर्क सहित व्याख्या कर चुका हूं। मगर साथियों यहां पर अभी जो लड़ाई है वो लड़ाई आपकी है कि पहले अंतिम परिणाम जारी किया जाए और फिर उसके बाद ज्वाइनिंग दी जाए। एक बार जब आप ज्वाइनिंग कर लेंगे तो उसके बाद में आपका जो विवाद है, जो आपका टारगेट रहेगा वो रहेगा या तो इस भर्ती का जो है अगर आप इसे इंस्ट्रक्टर ही रखेंगे
तब भी आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग इसका ग्रेड पे बढ़ाया जाए, यानी सेकंड ग्रेड के लेवल का ग्रेड पे बढ़ाया जाए। या फिर इस भर्ती को टीचर में कन्वर्ट किया जाए कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर ना होकर इसे कंप्यूटर टीचर बनाया जाए, तो भी आपको जो है संशोधन करना पड़ेगा। और ये मांग आप कब रख सकते हैं, जब आपको ज्वाइनिंग मिल चुकी है। तो साथियों, हम अभी एक साथ बहुत सारे विवाद, अगर बहुत सारी चीजें ला देंगे कि बहुत सारे साथी अभी से मांग कर रहे हैं कि भैया ने सो ग्रेड पे करो, बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि इसको कंप्यूटर टीचर करो, बहुत कह रहे हैं कि शिथिलता दो, बहुत कह रहे हैं नई भर्ती लाओ, बहुत कह रहे हैं कि मतलब, तो 100 जनों की 100 आवाजें होने से आपको बिल्कुल फायदा नहीं पड़ेगा, मगर अगर 100 जनों की एक आवाज होगी तो उसका फायदा जरूर मिलेगा। तो आप सभी की जो आवाज है वो पहले एक होनी चाहिए, और वो एक आवाज ये होनी चाहिए कि सबसे पहले कंप्यूटर का जो है फाइनल परिणाम जारी करो, और उसके बाद में जो है नियुक्ति दो, और उसके बाद में आपकी जो लड़ाई है, जो चयनित हो चुके हैं उनकी लड़ाई तो ये रहनी चाहिए कि हाँ अब इसे सेकंड ग्रेड किया जाए, और जो नहीं हुए हैं उनकी ये लड़ाई रहनी चाहिए कि नई भर्ती जारी करो, ताकि हम भी जो है तैयारी करके और वो करें। अगर साथियों अभी आप जो है अलग अलग मुद्दे उठाओगे तो सरकार को कहीं ना कहीं, जो गवर्नमेंट है वो भी हर एक चीज पे जो है अपनी नजर गड़ाए बैठी रहती है, और वो देखती है कि कौन सा मुद्दा हवाओं में किया जा रहा है और कौन सा मुद्दा जो है जमीनी हकीकत को देखते हुए किया जा रहा है। तो अगर आप 100 तरह की बातें करेंगे तो आपकी एक बात को भी सीरियस नहीं लिया जाएगा, मगर आप 100 जने होके एक बात करेंगे तो आपकी उसी बात को जो है बहुत मतलब सीरियसली लिया जाएगा। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि कृपया जो है आप थोड़ी सी यूनिटी दिखाएं, और अभी जो चयनित हो चुके हैं, जो 7,000 7,500 जो चयनित हो चुके हैं, वो उनकी आवाज एक होनी चाहिए, और वो एक आवाज यही होनी चाहिए कि अंतिम परिणाम जारी करो और नियुक्ति दो। ये 2 आवाज आपकी होनी चाहिए। जैसे नियुक्ति मिल जाए फिर उसके बाद में आप ग्रेड पे की बात करो। जब ग्रेड पे की बात आप करेंगे तो उन तमाम युवाओं को जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती से किसी भी तरह से जुड़े हो, उनको उनका सपोर्ट करना चाहिए 4200 ग्रेड पे करवाने का। अगर सभी युवा एक साथ, सपोज करिए कि बहुत सारे जो नए तैयारी करेंगे, वो जो चयनित हो चुके हैं, वो जो शिथिलता की मांग कर रहे हैं, वो सभी युवा मिलकर अगर 4200 ग्रेड पे एक आवाज में बोलेंगे तो सभी को फायदा होने वाला है। अगर वो कभी भी इन फ्यूचर बाद में ज्वाइनिंग करेंगे तब भी उनको 4200 ग्रेड पे मिलेगा, और अभी ज्वाइन करेंगे तब भी 4200 ग्रेड पे मिलेगा। तो मतलब जो भी चीजें होगी वो प्रोसेस वाइज होए, सीडी बाय सीडी होए, स्टेप बाय स्टेप होए, तो ज्यादा कारगर साबित होगा हमारे लिए। सो फर्स्ट जो हमारी प्रायोरिटी है वो है कि अंतिम परिणाम जारी करो, और उसके बाद में जो है जो नेक्स्ट प्रायोरिटी रहेगी वो है ज्वाइनिंग दो। फिर उसके बाद में जो प्रायोरिटी रहेगी वो है 4200 ग्रेड पे करो। कंप्यूटर अनुदेशक रखो या टीचर रखो, अगर अनुदेशक रखोगे तब भी आपको 4200 ग्रेड पे करना पड़ेगा, और टीचर रखो तब भी आपको सेकंड ग्रेड के लेवल का जो है ग्रेड पे करना पड़ेगा। ठीक है साथियों, तो ये थी बातें कंप्यूटर रिजल्ट को लेकर। और अब है, मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा कि नई भर्ती को लेकर क्या जो है अब तक मार्केट में है, अफवाह है। साथियों अभी कुछ दिनों पहले मतलब बेरोजगार जो एकीकृत महासंघ है उसके जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र यादव, उन्होंने भी जो है अभी धरना प्रदर्शन किया था। धरना प्रदर्शन में जो मुख्य मांग थी, उनमें एक मुख्य मांग ये भी थी कि जो संस्कृत विभाग है उसमें कंप्यूटर अनुदेशकों की भर्ती की जाए। ठीक है, अब अगर वहां पे भी नई भर्ती आती है, और वो जो कि आएगी, कंफर्म आएगी, और जो आएगी वो कब तक आ जाएगी, नेक्स्ट बजट में आएगी। अभी जैसे आप सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री साहब जो है वो युवाओं से सजेशन मांग रहे हैं, तो वहां पर आप जो है उस गूगल फॉर्म को फिल करके मैक्सिमम सजेशन ये दो कि हाँ कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती जो है वो जल्दी जारी की जाए। तो यकीन मानो नेक्स्ट बजट जो है उसमें आपके कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती आ जाएगी, कंफर्म आ जाएगी। जैसे इस प्रकार जो कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती थी वो कब आई थी, मतलब इसी साल आई थी, फरवरी में उसका नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, तो वैसे ही अगली जो भर्ती आएगी उसका नोटिफिकेशन कब आएगा, फरवरी में आएगा, और फरवरी तक जो ये प्रक्रिया है ये भी कंप्लीट होने के पूरे चांसेस है। ठीक है साथियों, तो इन तमाम बातों को लेकर आज का वीडियो था। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर फिर भी कुछ चीजें बच जाती है तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है साथियों, और बहुत जल्दी जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा जो है जो साथी नए आ रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा सा हेल्पफुल जो है वीडियो बनाए, उनके लिए भी थोड़ा सा मतलब उनकी पढ़ाई चालू कराने के लिए थोड़े से कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो बनाए, वो भी हम बनाएंगे। ठीक है साथियों, तो आप जुड़े रहिए हमारे से, और किसी प्रकार का कोई भी अगर आपको फिर भी इश्यू है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, इजाजत चाहूंगा। जय श्री राम, धन्यवाद।